भारत को यदि यात्राओं का देश कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ सदियों से यात्राएं केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं रही, बल्कि समाज को जोड़ने, संस्कृति को जीवित रखने और आध्यात्मिक चेतना जगाने का जरिया भी बनी है। कभी संतों की पदयात्राएं समाज सुधार का संदेश देती हैं, कभी स्वतंत्रता आंदोलन में यात्राएं जन जागरण का माध्यम बनती हैं, तो कभी धार्मिक यात्राएं करोड़ों लोगों की आस्था को एक सूत्र में बांध देती हैं। इन्हीं परंपराओं में सावन के महीने में निकलने वाली जल यात्राएं और कावड़ यात्राएं भी शामिल हैं, जिनमें श्रद्धालु कई कई किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो यही आनंद है, सावन के महीने में बुंदेलखंड में अलग अलग यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है और उन धार्मिक यात्राओं से एक सामाजिक यात्रा का संदेश भी लगातार दिया जाता है। वैसी ही एक जल यात्रा है जो बसारी से शुरू हुई थी और बाबा जटाशंकर धाम पर अपना इस जल अर्पित करके इस यात्रा का समापन किया जाएगा। लगातार इस यात्रा में और भी लोग जुड़े हुए हैं। दादा क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहरवार। भगवा ध्वज लेकर चल रहे हैं। हाँ, जटाशंकर धाम। जटाशंकर चल रहा कैसी है यात्रा का आनंद, क्या आ रहा है? आनंद है यात्रा का, बढ़िया आनंद है, अच्छा आनंद है। और सब भाई लोग एक से एक बढ़ के चल रहे। सावन यानी भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। मान्यता है कि इसी महीने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ यह परंपरा जल यात्राओं और कावड़ यात्राओं के रूप में विकसित हुई, जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदी, सरोवर या कुंड से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आनंद है, सो आनंद है कि जो समझ लो जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही हो। बढ़िया। और कम से कम 14 साल से जो यात्रा हम कंटिन्यू ले जा रहे हैं और ये हमारे भैया सिद्धार्थ बुंदेला साथ में जा रहे और अब साथ ही में जाते रहे हैं हमेशा। सावन के पहले सोमवार यात्रा 14 वर्षों से जा रही बसारी से। बुंदेली यात्रा न कर रही, कछु बुंदेली में हो जान दो। तो बुंदेली में तो हो रहा हो सबका। एक आध गीत हो जाए। रोजा तो गीत के लाने हमें बुलाने पड़े। चलो हम गाने लमते गाओ धीरे धीरे। ओ बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे, माई गोरा से जोरे बैठे गांठ रे, महानो बाबा हो दरा से के लाने बैया तोरे के रे, बैया पर के थोड़े सन खा तरस रही ने रे, ना से खार हो। जय भोले। बुंदेलखंड में सावन की शुरुआत होती ही गांव-गांव से आस्था की ये तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। कहीं महिलाएं सिर पर कलश रखकर जल यात्रा निकालती हैं, तो कहीं युवा और बुजुर्ग कंधों पर कावड़ लेकर कई किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। अशोक खैरवार। क्या है यात्रा का आनंद? बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमको यात्रा करने में। बहुत धूप तेज है आज, धूप में कहीं यात्रा में बाधा तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज है, कोई दिक्कत नहीं। खेल लेंगे यात्रा में, कोई मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी यात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। धूप रहे, कुछ भी पानी रहे, कुछ भी रहे, कुछ दिक्कत नहीं है। बुंदेलखंड में जल यात्राओं की अपनी अलग पहचान है। यहाँ कई गांवों में पूरी ग्राम पंचायत एक साथ यात्रा निकालती है। महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, ढोल मजीरे बजते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं। जोगी भैरी कौशल्या के लक्ष्मण राम रे, नकारे बने हो, नकारे चलो देखे टटिया रे, देखे टटिया रे, माई खेवी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी यात्राएं भारतीय समाज की सामूहिक संस्कृति को मजबूत करती हैं। यात्रा लोगों को जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर एक ही उद्देश्य से जोड़ देती है। हर व्यक्ति यात्री होता है, हर व्यक्ति शिव भक्त होता है
और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है और इस विविधता को सबसे खूबसूरत ढंग से जोड़ती हैं यहाँ की यात्राएं। सावन की जल और कावड़ यात्राएं भी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही उस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का संदेश पहुंचाती रहेंगी।